नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय बाद मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं YouTube चैनल के लिए और क्योंकि कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन आशा करता हूं कि अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि क्या सपा और भाजपा के बीच कुछ ऐसी साठगांठ या गठबंधन चल रहा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है पर है। उसके कई कारण हैं ऐसा मानने के, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हाल ही में राज्यसभा सांसद सपा के जो हैं रामजी सुमन, उन्होंने एक बयान दिया कि राणा सांगा जो है वो गद्दार हैं और बाबर को उन्होंने बुलाया था। बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अब इस तरह का बयान देने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं और ये सीधा से क्षत्रिय समाज के अगेंस्ट एक बयान था। और इस तरह का बयान रामजी सुमन खुद दे सके ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि रामजी सुमन कोई यंग सांसद तो है नहीं कि इस तरह का बयान दे दिया। वो एक 70-75 साल के व्यक्ति हैं और लंबे समय से राजनीति में है, कभी कुछ विवादित बात भी नहीं कही, तो एकाएक इस तरह का बयान कैसे एक कम्युनिटी के अगेंस्ट दे दिया। तो ये संभव ही नहीं है कि ये बयान उन्होंने अपने आप दिया हो बिना अखिलेश यादव की सहमति के। और अखिलेश यादव ने इसकी पुष्टि भी करी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कई जगह बोला कि इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे, तो जब खोलोगे तो हम भी खोलेंगे। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलट। तो ऐसे समय में ये बयान क्षत्रिय कम्युनिटी के अगेंस्ट देना, जबकि क्षत्रिय कम्युनिटी के कारण ही उनकी 37 सीटें आई उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जो क्षत्रिय समाज था वो भाजपा से नाराज था और एक एंटी भाजपा माहौल जो यूपी में बना वो इसी कारण से बना और उसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिला। 37 सीटें आ गई। अदरवाइज जितने भी सर्वे हो रहे थे वो 70 से 75 सीटें भाजपा को दे रहे थे और हकीकत में भी ऐसी ही स्थिति थी। जमीनी स्थिति भी यही थी कि भाजपा बहुत मजबूत थी और सपा कहीं थी नहीं। 5 से 10 सीटें सपा की आती ऐसा ही लग रहा था, या 12-13 आ जाती, लेकिन 37 सीटों की कल्पना तो किसी ने भी नहीं करी थी, स्वयं अखिलेश यादव ने भी नहीं करी थी। तो उसका एक बड़ा कारण था क्षत्रिय समाज, और उसके बावजूद उस समाज को अपनी तरफ जोड़ने की जगह अखिलेश यादव का सांसद इस तरह का बयान देता है, तो वो निश्चित ही अखिलेश यादव की सहमति पे ही दिया गया है। अब इसके और भी कारण है कि ऐसा लगता है कि उनके बीच में साठगांठ है, खास करके अखिलेश यादव और भाजपा की तरफ मोदी अमित शाह के बीच में। क्योंकि आप देखिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश सरकार पे बहुत हमले करते हैं, योगी आदित्यनाथ पे बहुत हमले करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये बात तो वैसे नॉर्मल है भाई, क्योंकि वो विपक्ष में है तो सरकार पे हमले करेंगे ही, लेकिन वो कभी भी केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का उसके अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, मोदी सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर वाली किसी बात पे नहीं बोलते हैं। जबकि आप देखिए बिहार में जो तेजस्वी यादव हैं वो विपक्ष में है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे हमले करते हैं, बिहार सरकार पे हमले करते हैं, लेकिन वो मोदी अमित शाह पे भी हमले करते हैं, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पे भी हमले करते हैं, राष्ट्रीय जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उस पर भी हमले करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से आपको कभी ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। दूसरी बात कि आज के समय में जब बीजेपी की तरफ से ईडी और सीबीआई का बहुत खुला इस्तेमाल किया गया है विपक्षियों के प्रति, और जो तेजस्वी यादव का परिवार है वो तो इसका भुक्तभोगी है ही, और भी स्टेट्स में ऐसा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ कोई भी ईडी सीबीआई की जांच या कुछ भी नहीं हुआ है। जबकि मुलायम सिंह यादव पे आय से अधिक संपत्ति के केस थे। अखिलेश यादव के खिलाफ अब बात सही और गलत की नहीं हो रही है, लेकिन एजेंसीज तो जांच कर ही सकती हैं और कर भी रही हैं चारों तरफ, लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मोदी सरकार की तरफ से मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया गया है।
उन मुलायम सिंह यादव को जिन्होंने कार सेवा कर रहे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, और कहते हैं वैसे तो आंकड़ा 18 का है कि सैकड़ों हजारों लोगों को मरवा दिया। अब आप देखिए, भाजपा वो पार्टी है जो राम मंदिर आंदोलन से उपजी, और राम मंदिर आंदोलन के कारण ही आज मोदी सरकार सत्ता में 10 साल से बैठी हुई है। और राम मंदिर आंदोलन करने वाली पार्टी के कार्य में जिसने विघ्न डाला, बाधा पहुंचाई, हत्याएं कर दी कार सेवकों की, उस व्यक्ति को वो सरकार पद्म विभूषण दे रही है। मोदी सरकार मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दे रही है। ये सोचने में ही मतलब अकल्पनीय सी बात है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो सिद्ध करते हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मोदी अमित शाह के बीच में कुछ सांठगांठ है, और दोनों ही मिलके, क्योंकि अखिलेश यादव तो चाहेंगे योगी आदित्यनाथ हटे, उनकी सरकार है, मोदी अमित शाह भी चाहते ही हैं, सब जानते ही हैं, कितनी बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन सफल नहीं हो रहे। तो ये एक सांठगांठ है जो शायद होगी कि 27 में योगी को हटाकर और 29 में हम वहां पे ज्यादा सीटें जीतने, या जो भी उनका अपना एक फार्मूला होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। पर ये बात जो मैंने एनालिसिस करके बताई है, आपको कहाँ तक सही लगती है कि कोई ऐसी सांठगांठ है इन लोगों के बीच में, इसे कमेंट करके बताएं। सही या गलत जो भी लगता है वो बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।